ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव जी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। मेरा नाम है अर्चना और आज मैं शिव जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना आपके सामने लाई हूँ। अगर आपने भी अपने जीवन में शिव जी से जुड़े चमत्कारों को अनुभव किया है तो आप अपना अनुभव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज के शिव जी के चमत्कार से जुड़ी हुई सच्ची घटना को राजू जी ने भेजा है, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राजू और मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। मेरे मम्मी पापा शिव जी और राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, पर मैं भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। हमारे घर में शुरू से ही पैसों की बहुत किल्लत रही है, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाया था और थोड़े बहुत हमारे पास जो पैसे होते भी थे वो मम्मी पापा दान पुण्य में खर्च कर देते थे। उन दोनों की ये हरकतें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने मेरा पूरा नजरिया ही बदल दिया। एक दिन पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जल्दी जल्दी में हम लोग उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने मुझसे आकर कहा कि जल्द से जल्द 4 लाख रुपए भर दो, इनके हार्ट की सर्जरी करनी पड़ेगी। उस टाइम तो मानो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने सोचा कि इतने सारे पैसों का इंतजाम मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास तो मुश्किल से 30 से 40 हजार रुपए ही थे और दोस्तों वगैरह से मांगने पर भी मैं इतने रुपए नहीं जमा कर सकता था। परेशान होकर मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए घर पर गया। घर पर जाकर मैंने देखा कि मम्मी शिवलिंग के आगे बैठकर पापा के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। उस टाइम में मम्मी को चिल्लाते हुए बोलता हूँ कि अब अपने भगवान से ही बोलो 4 लाख रुपए लाके दे। पापा के ऑपरेशन के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। अब मैं इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूँ? पापा के दुकान की जो भी जमा पूंजी थी वो तो आप लोगों ने दान पुण्य में खर्च कर दिए। अब लेकर आओ, कहाँ से लेकर आओगे 4 लाख रुपए? मम्मी को ये सब बातें सुनाकर मैं पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने एक दोस्त के घर पर चला गया। मेरे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद मांगने पर भी मैं सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही इकट्ठा कर पाया था। निराश होकर मैं उतने ही पैसे लेकर हॉस्पिटल चला गया, पर वहां जाने पर मुझे पता चला कि मेरे पापा का ऑपरेशन अच्छे से हो गया और अब वो बिल्कुल ठीक है और पूरा पेमेंट किसी महेश नाम के व्यक्ति ने कर दिया था, जिसने कहा था कि वो मेरे पापा का दोस्त है। उस टाइम तो मुझे लगा कि सच में ही वो पापा का कोई अमीर दोस्त होगा, जिसको मम्मी ने पापा की तबीयत के बारे में सब कुछ बताया होगा। लेकिन पापा के घर पर लौट के आने के बाद मैं उनके महेश नाम के दोस्त के बारे में उनसे पूछने लगा तो पापा ने मुझसे कहा कि महेश नाम का तो मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, बल्कि मैं महेश नाम के किसी व्यक्ति को जानता भी नहीं हूँ। उस टाइम मुझे सब समझ में आ गया कि हमारी इतनी बड़ी मदद किसने की और मैं जल्दी से जाके शिव जी के सामने नतमस्तक हो गया। उस टाइम मुझे समझ में आ गया कि ये पापा के दान पुण्य और पूजा का ही फल है, जो कि उन्होंने हमारा इतनी बड़ी मुसीबत में इस तरह साथ दिया। पहले तो मैं भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, पर इस घटना के बाद मम्मी पापा से भी पहले मेरी पूजा की शुरुआत होती है और शिव जी की कृपा से मैंने कपड़ों की एक दुकान खोली है, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है और अब हमारे घर में पैसों की भी कोई तंगी नहीं है। देखिए, जो भी परेशानी हमारे भाग्य में लिखी है वो तो होकर ही रहेगी, लेकिन अगर हम भगवान की शरण में रहेंगे तो किसी भी तरह की परेशानी से भगवान हाथ पकड़कर जरूर निकाल लेंगे।